नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इंडिया का लार्जेस्ट एग्री वोल्टेइक फार्म सेटअप किया है। तो इसके साथ बहुत जरूरी हो जाता है कि एग्री वोल्टेइक फार्म क्या होता है आप जाने, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी अक्सर सिंपल से कंसेप्ट के लिए कई बार कॉम्प्लेक्स टर्म यूज करती है और उस टर्म में हम फंस जाते हैं और सही जवाब नहीं दे पाते। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से एग्री वोल्टेइक फार्म क्या होता है ये जानना बड़ा जरूरी है। और ये क्या होता है, यकीन मानिए बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, आपको समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। और बहुत लोगों को तो मालूम भी होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वही चीज हो रही है। तो आइए आज की क्लास में जानते हैं एग्री वोल्टेइक फार्म क्या है एंड कोचीन एयरपोर्ट में क्या किया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। तो अगर आप लोन की सहायता ढूंढ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, तो आप उसके लिए वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं और मेरी टीम इस कोशिश में रहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको लोन मिल जाए। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में अगर आप देखें तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एग्री वोल्टेइक फार्म को स्केल अप किया है और इसके साथ करीबन 20 एकड़ जमीन में आप देखें तो एग्री वोल्टेइक फार्म को सेटअप किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रनवे वगैरह भी देख पा रहे हैं। और साथ ही में ये जो इलाका है यहाँ पर सेटअप किया गया है एग्री वोल्टेइक फार्म। तो ये करीबन 20 एकड़ जमीन में डेवलप किया गया है और इसके साथ ये भारत का सबसे बड़ा एग्री वोल्टेइक फार्म है। एंड इसके साथ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ एक नई शुरुआत कर रही है। और आप देखें तो काफी तेजी से, जो कि ऑलरेडी पायोनियर है सस्टेनेबल एनर्जी में, ये और आगे इस तरफ बढ़ रही है। तो एग्री वोल्टेइक सिस्टम अब होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एग्री वोल्टेइक सिस्टम एक प्रकार की सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स है। सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स को कुछ इस प्रकार से जमीन से थोड़ी सी हाइट पे रखा जाता है और इस प्रकार से सूरज की रोशनी आती है और जमीन पर भी आती है और नीचे खेती बाड़ी भी इस प्रकार से हो सकती है। तो इस प्रकार से खेती भी हो जाएगी, ऊपर से सोलर पैनल भी है तो बिजली भी बनेगी और साथ साथ नीचे खेती भी हो रही है। तो अगर हम देखिए आज के टाइम में सबसे स्कार्स रिसोर्स में से एक है दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, वो है लैंड। क्योंकि लैंड की बहुत सारी नीड्स है, उस पर हमें फैक्ट्री भी सेटअप करना है, इंडस्ट्री भी बनानी है, उसी के ऊपर हमें कमर्शियल स्पेसेस भी डेवलप करने हैं, उसी के ऊपर रेसिडेंशियल प्लॉट्स की तरह भी उसे डेवलप करना है, उसी के ऊपर खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर भी होनी है। तो आप अगर किसी प्लॉट ऑफ लैंड को बर्बाद कर दें सिर्फ और सिर्फ सोलर फार्म से, तो वो जमीन की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होगी। तो उसी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए एक प्रकार से हम एग्री वोल्टेइक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जिसके द्वारा ऊपर में थोड़ी हाइट में रॉड के जरिए हम सोलर पैनल्स को लगा दें और नीचे खेती कर लें। तो इस प्रकार से अच्छे से हम जो लैंड है उसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाएगी। तो कोचीन एयरपोर्ट की बात करें तो इसी प्रकार से 20 एकड़ जमीन में एग्री वोल्टिक सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और यहाँ पे कौन सा क्रॉप उगाया जाएगा, तो यैम, लॉन्ग यार्ड बीन, ड्रम स्टिक, माउंटेन जिंजर, टर्मरिक, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ग्रीन चिली। तो ये सारे अगर आप देखें तो ये क्या है, सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं। तो यैम, मेरे यहाँ इसे ओल कहते हैं, आपके तरफ क्या कहा जाता है मुझे जरूर बताएं। यैम के लिए आपके वहां पर क्या भाषा में क्या इस्तेमाल, शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो देशज शब्द आपका जो भी है। तो यैम वैसी प्रकार की अलग अलग सब्जियां आपको उगती हुई दिख रही है। दोस्तों, एक सिंपल प्रिंसिपल है जो कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा ज्योग्राफी में, कि एक मॉडल है एग्रीकल्चर का, कि जो भी शहरी इलाके होते हैं ना, तो शहरी इलाकों के इर्द गिर्द में अक्सर वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, डीरिंग होती है और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। तो वेजिटेबल उगाने के पीछे क्या कारण होता है, वेजिटेबल उगाने के पीछे कारण होता है कि वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ कम होती है, तो उसको शहर तक तुरंत पहुंचाना है जो कि कंजम्पशन सेंटर है, तो वहां तक आपको तुरंत पहुंचाना है और एट द सेम टाइम खराब होने के पहले पहुंचाना है। इसके सिवा आप अगर देखें तो इनको जो वेजिटेबल्स हम पहुंचा रहे हैं, इनकी जो कीमत भी मिलती है वो भी ज्यादा मिलती है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से शहरों के आसपास आप देखें तो इसी तरीके से वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं और यही आप कोचीन शहर के बाहर में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी देख पा रहे हैं। इसके सिवा इन सोलर पैनल्स को जो क्लीन करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर का, वो पानी भी अगर आप देखें तो सोलर पैनल्स को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी पानी का
हम अगर देखें तो ये जो नीचे खेती हो रही है उसमें सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं, इरिगेशन के लिए उपयोग कर लेते हैं। और इस तरीके से देखें तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट खेती बाड़ी करके सब्जी भी उगा ले रही है और 1.6 लाख यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर ले रही है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो जमीन खाली छूट जाती उस जमीन का कितना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब कर रही है। तो दोस्तों अगर हम इस एग्रीवोल्टिक सिस्टम की बात करें तो ये भारत में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में स्थित है, उसने एक 105 किलोवाट कैपेसिटी का एग्रीवोल्टिक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें बिजली भी बनेगी और साथ साथ किसान कैश क्रॉप्स भी ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर हम एरिड जोन की बात करें तो यहाँ पे जो किसान है वो आमतौर पर आप देखें तो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं और एट द सेम टाइम ये काफी गरीब भी हैं और इस वजह से आप देखें तो इनकी इनकम को ऑगमेंट करना बहुत आवश्यक है, तभी किसान आगे बढ़ पाएगा। तो इसके लिए इनके यहाँ एग्रीवोल्टेक सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए, और क्योंकि एरिड जोन है तो सूरज की रोशनी की तो कमी है नहीं, तो इसलिए बहुत अप्रोप्रिएट है ये इलाकों में इस प्रकार के एग्रीवोल्टिक सिस्टम का इस्तेमाल करके डबलिंग फार्मर्स इनकम को करना। दोस्तों भारत की बात करें तो ऑलरेडी काफी तेजी से एग्रीवोल्टिक सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर वो चाहे कुसुम स्कीम ही क्यों ना हो। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान सुना होगा आपने, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, तो कुसुम स्कीम में अगर हम देखें तो एग्रीवोल्टिक सिस्टम्स ही तो इंस्टॉल किया जाता है। किसानों को अलाउ होता है कि वो 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक की सोलर कुछ इस प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वाली इंस्टॉलेशन वो कर सकते हैं अपने खेत में। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी तो सोलर एग्री वोल्टिक सिस्टम ही तो है जो कि किसान जिसका उपयोग करने वाले हैं। इसके सिवा नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी 13 ऑपरेशनल एग्री वोल्टिक सिस्टम्स जो कि भारत में ऑपरेशनल हो सकते हैं उनको डॉक्यूमेंट किया है, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों कुसुम स्कीम में क्या है तो आपको मालूम ही होगा, 3 कंपोनेंट हैं। तो एक में है कि भाई रिन्यूएबल पावर प्लांट 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की किसान डिप्लॉय कर सके, इंस्टॉल कर सके अपने खेत में। दूसरा है कि जो सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाए। इसके सिवा जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल पंप्स हैं उनका सोलराइजेशन हो सके, यानी कि वो सोलर एनर्जी पे काम करने लगे। इसके सिवा जो किसान एक्सेस बिजली बना रहा है वो डायस्कॉम्स को वो बेच सके। तो इस प्रकार से अलग अलग 3 कंपोनेंट हैं कुसुम स्कीम के। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको जरूर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों भारत की बात करें तो हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज्यादा आप देखें तो ऑफ लेट हमने जोर दिया है। तो आपको मालूम ही होगा पेरिस अकॉर्ड्स के बाद से काफी ज्यादा हमारा फोकस हो गया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। और इंडिया जैसा हमारे मिनिस्टर का कहना है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो अगर आप देखें तो हम तेजी से अटेन कर रहे हैं और बिफोर 2030 जो हमारी डेडलाइन है हम उसके पहले ही अपनी जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। तो इसमें किसका रोल होने वाला है, तो इन्हीं एग्रीवोल्टिक सिस्टम का रोल होने वाला है। तो एग्रीवोल्टिक सिस्टम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रकार से आप अगर देखें तो ये टर्म जरूर जाने, क्योंकि मेंस की अगर हम बात करें तो इसी प्रकार के टर्म से सिंपल सा सवाल आ सकता है जो कि आपके कॉम्पिटिटर कर लेंगे, और अगर आपको ये टर्म नहीं मालूम है तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है एग्रीवोल्टिक सिस्टम, इसको जरूर जाने। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पाथफाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके सिवा अनअकैडमी जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन KC10 कोड से ले सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों एनुअल प्राइस हाइक शेड्यूल हो चुका है। 16 दिसंबर को प्राइस हाइक होने वाला है, 3000 रुपए से प्राइस हाइक होगी जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसको अपने हाथ से जाया ना होने दें। प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की कीमत 61,704 हो जाएगी और उसके बाद मेगा प्राइस हाइक आएगी तो और भी दाम बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है। इसके सिवा दोस्तों प्लस GS सब्सक्रिप्शन की कीमत भी 2000 रुपए से बढ़ने वाली है और उसके बाद मेगा प्राइस हाइक आ जाएगी। तो इसके पहले जल्दी से जाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन
ले लें यूजिंग द कोड KC10। तो मेगा कॉम्बैट भी है दोस्तों 19 दिसंबर सुबह 11 बजे। तो इसमें आईपैड, लैपटॉप, किंडल एंड फिटबिट वगैरह सब कुछ आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो ये सब प्राइज है, तो इसका फायदा उठाएं एंड मेक श्योर आप अपना बेस्ट दें इस संडे को। साथ साथ दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इनका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। और साथ साथ लोन की भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बस जाएं, जाके लोन फैसिलिटी अवेल करें दोस्तों। तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म है उसको फिलअप करें। उसके बाद मैं और मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेंगे हम, और आपको लोन प्रोसेस हो सके इस पर हम ध्यान जरूर रखने वाले हैं। तो बस KC10 कोड का इस्तेमाल करें और किंजल चौधरी एजुकेटर नेम फिलअप करें। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट है, तो लाइव मेंटरिंग है, स्टडी प्लानर है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, और साथ साथ दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, इसकी कीमत है 45,000 रुपए। 1 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत आफ्टर यूजिंग कोड KC10 67,050 रुपीज है, और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत 1 साल की है 24,750 रुपए। 15 दिसंबर से नए यूपीएससी सीएससी बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा आप जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।